ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा पक्षरु वर्तमान मोबाइल माध्यम शिक्षादान दि जाउछि। एथिरे दशम श्रेणी छात्र मानक पई तृतीय भाषा हिंदी रो आमे गोटे विषय पढ़िबा व्याकरण रु नबा ताहाला शब्दों का लिंग परिवर्तन। आमर जो शब्द गुड़िक अच्छा शब्द गुड़ी को आमे पुल्लिंग स्त्रीलिंग दुई भाग रे हिंदी रे विभक्त करछंती। गोटे भाग है पुल्लिंग आउ गोटे है स्त्रीलिंग। तेणु यही लिंग गुड़िक आमे एक पुल्लिंग रु स्त्रीलिंग परिवर्तन केमिति करिबा से विषय आज आमे एठी पढ़िबा। शब्दों के रूप को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। एक आमे पुल्लिंग शब्द गुड़ी को स्त्रीलिंग शब्द रे परिवर्तन केमिति करिबा से विषय आज किछि नियम आमे देखिबा। छात्र माने एठी देखिबा आमे लिंग बदलने का नियम। कुछ नियम है, नियम को लेकर यदि हम शब्दों को परिवर्तन करेंगे हमको कुछ कठिनाई नहीं होगी। किंतु यदि आमे नियम न जानी सेमिति घोषिया चेष्टा करिबा हमको बहुत कष्ट हो। इसलिए ये नियम को हम यहाँ याद रखना है। यहाँ पर देखो एक नंबर में अकारांत शब्द में अकारांत का अर्थ जो शब्द को उच्चारण करते समय अंत में अ का उच्चारण होती है, इस प्रकार के शब्दों को के अंत में आ जोड़ देना है। आ जोड़ देने से वह पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। देखो यहाँ जैसे छात्र पुल्लिंग में छात्र है और स्त्रीलिंग में उसमें क्या लगाया गया, आकार जोड़ देने से वह छात्रा बन जाता है। छात्र छात्रा, उड़िया में छात्र छात्री कहते हैं, लेकिन हिंदी में छात्र का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होता है। इसी प्रकार शिष्य शिष्या, शिष्य शिष्या ये भाया प्रश्न आमर बोर्ड परीक्षा रे पढ़ी आसुची। सुत सुता, सुत कहले पुओ, सुता कहले कन्या बा झियो। तेणु ये आम जानिले अकारांत शब्द छात्र शेष रे अशुभुची, उच्चारण शेष रे अशुभुची। तेणु ये अकारांत शब्द, यही अकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द जेते अच्छी ताको आमे जदि स्त्रीलिंग शब्द करवा से आ मात्रा जोड़ी दवा। आ मात्रा जोड़ देने से वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाती है। दूसरा नंबर में देखिए अकारांत और भी कुछ शब्द है, उसमें हम ई जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। देव देवी, देव देवी, देव उच्चारण क्या है, उच्चारण के अंत में अ, देव अ सुनाई पड़ती है, तो उसमें ई की मात्रा जोड़ देंगे, ई की मात्रा जोड़ देंगे। ई की मात्रा जोड़ने से देव देवी, देव देवी ये पुल्लिंग रूप है, ये स्त्रीलिंग रूप है। इसी प्रकार देखो दास अ स्त्रीलिंग में दासी, सिर्फ ही बड़ी ई की मात्रा सामने और ये बड़ी ई की चिन्ह की मात्रा ये है, ये मात्रा कहते हैं, उसको हम सामने दे देते हैं। हिरन, हिरन पहले हरिण, हिरन हिरनी। इसी प्रकार और एक बार देख लो अकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द जितने हैं उसमें क्या करेंगे, ई की मात्रा अंत में जोड़ देने से वह स्त्रीलिंग रूप हो जाती है। आगे बढ़ना है, तीसरा नंबर को देखेंगे आ मात्रा। आ कारांत में ई जोड़कर फिर हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। लड़का अंत में क्या सुनाई पड़ती है,
लड़का आकार, जिसको उड़िया में उसको में आकार कहते हैं। देखो यहाँ लड़का उसको स्त्रीलिंग शब्द बनाने से क्या करेंगे, उसके सामने बड़ी ई की चिन्ह की जो मात्रा है, चिन्ह है, ये चिन्ह को सामने दे देते हैं। लड़का लड़की, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, भतीजा भतीजी, मामा मामी, बकरा बकरी, बकरा छेड़ी की बकरा, बकरी छेड़ी की बकरी का ओडिया आमर ओडिया रे छेड़ी जो कहते ताकू हिंदी में कह बकरी, आउ पुरुष छेड़ी कहती बकरा। घोड़ा घोड़ी, इसी प्रकार उसका रूप परिवर्तन होता है। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में देखो आकारांत शब्द में, आकारांत शब्द में इया जोड़ेंगे, इया ई आ जोड़कर हम क्या करेंगे, उसको स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे। उदाहरण देख लो, कुत्ता कुत्ता कुतिया, कुत्ता कुतिया, बुढ़ा बुढ़ा बुढ़िया, बेटा बेटिया, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, गुड्डा गुड्डिया। इसी प्रकार हम उसको स्त्रीलिंग में हम बना सकेंगे। 5वां नंबर में देखेंगे कुछ शब्द में, 5 नंबर में देखिए, ये कुछ शब्द के अंत में इन जोड़कर हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे। जैसे बाघ बाघ, बाघिन टाइगर, इंग्लिश में टाइगर कहते हैं, ओडिया मध्य बाघ कहती। बाघ बाघिन, बाघिन, इसमें क्या लग गया है, इन छोटी ई और न लग गया है, बाघ बाघिन, ई की मात्रा यहाँ दिया गया है और न यहाँ लिखा गया है। बाघ बाघिन, नाग नागिन, नाग नागिन, नाग नागिन, इन धोबी धोबिन, सोनार सोनारिन, चमार चमारिन, सांप सांपिन, नाग नागिन, नाती नातिन, नाई नाइन, लोहार लोहारिन। इसी प्रकार शब्द और भी है, उसको हम रट लेंगे और इसी सूत्र को अपनाकर एक बार यदि हम याद रखेंगे तो फ्यूचर में, भविष्य में हमको बहुत कुछ रटने के लिए नहीं पड़ेगा। कुछ शब्द के अंत में नी जोड़कर हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे। जैसे देख लो, मोर मोरनी, मोर मोरनी, मोर कहले मयूर पिकक, मोर मोरनी, मोर मोरनी, र में क्या लग गया है, नी जोड़ गया है, मोर मोरनी। हाथी हथिन, हाथी हथिन, एलिफेंट, हाथी हथिन, हाथिन नहीं, ये आ की मात्रा को हमको हटाना है, हाथी हथिन, हथिनी। ऊंट ऊंटनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, गरीब गरीबानी, सिंह सिंहनी आदि शब्द इसी प्रकार होते हैं। 7 नंबर में देखो, कुछ शब्द के अंत में आनी जोड़ेंगे हम। क्या जोड़ेंगे, आनी जोड़ेंगे। आनी जोड़कर पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो देवर देवर देवर, ब्रदर इन लॉ जो है, दियर ओडिया रे दियर, देवर देवरानी, देवर देवरानी, आनी, ये अंत में क्या सुनाई पड़ती है, आनी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, आनी आनी, नौकर नौकरानी, नौकर नौकरानी, भव भवानी, चौधरी चौधरानी, जेठ जेठानी।
8 नंबर में देखेंगे शब्द के अंत में इक्का जोड़ेंगे। इक्का, इक्का शब्द के हाँ इक्का जोड़ेंगे। देखो शब्द में अक लगा गया है। लेखक अक, लेख अक, लेख अक, लेख अक, इसमें इक्का जोड़ेंगे। लेखक, लेखिका, इक्का, ई की मात्रा दिया गया है और का लगा गया है। लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, सहायक, सहायिका, पाचक, पाचिका, जो मैंने रोषे करते से पाचक कहते। पाचक, पाचिका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका। इसी प्रकार शब्द हम उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। 9 नंबर में देखेंगे कुछ शब्द के अंत में आइन जोड़ेंगे। आइन, आइन, आइन जोड़कर हम कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं उसको ध्यान से हम देखेंगे। पंडा, पंडाइन, इन जोड़ते हैं। पंडा, पंडा इन, पंडा, पंडा, पंडा इन जोड़ देते हैं। ई न जोड़ देते हैं और उसके साथ आइन, पंडा, पंडा इन, आइन। ठाकुर, ठाकुराइन, ठाकुर, ठाकुराइन, आइन जोड़ देते हैं। गुरु, गुरु आइन, पंडित, पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन, बाबू, बाबू आइन, बनिया, बनियाइन, ठाकुर, ठाकुराइन। इसी प्रकार हम शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने से ये हमको मदद देता है। ये नियम, ये बहुत सहज सरल नियम। 10 नंबर आम देखा एठी कुछ शब्द के अंत में वान, वान, मान, वती, मती जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बना पाएंगे। धनवान, वान, धनवान, वान, वान में क्या लगाएंगे? धनवान, धनवान, धनवती, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, भगवान, भगवती, श्रीमान, मान को मती कहेंगे। मान लिखा गया है मान, मान को हम मती मती जोड़ेंगे, मती कर देंगे। श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, गुणवान, गुणवती। इसी प्रकार इसमें हम वान को वती कर देते हैं, मान को मती कर देते हैं, तो ये स्त्रीलिंग रूप बन जाती है। 11 में देखेंगे कुछ स्वतंत्र शब्द का प्रयोग है। कुछ स्वतंत्र शब्द संपूर्ण अलग है, उसमें कुछ नियम का परिवर्तन, कुछ नियम इसमें नहीं है, उसको हम संपूर्ण भाव में, संपूर्ण रूप से उसको अलग रूप में हम लिखेंगे। जैसे देखो पिता, माता, भाई, बहन, भाभी भी होगा। सम्राट, सम्राज्ञी, पति, पत्नी, वर, वधू, साहेब, मैम, राजा, रानी, भैंस, भैंसा, भैंस, भैंसा कहले पुरुष, पुरुष महिषीटा को भैंसा कहती। आ भैंस है तार स्त्रीलिंग रूप। फूफा, फूफी, पीयूषा, पीयूषी, साहेब, मैम, ताऊ, ताई, युवक, युवती, बैल, गाय, नर, मादा, मर्द, औरत, पति, पत्नी, कवि, कवयित्री। परीक्षा में इसी प्रकार शब्द आएगी जो कवि
कवि की स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। नारी कवि ओडिया में ओडिया नारी कवि कहती किंतु हिंदी में कवयित्री। पुत्र कन्या, ससुर सास, बादशाह बेगम, राजा रानी, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, ननदोई ननंद, भेड़ा भेड़। इसी प्रकार कुछ शब्द है जो शब्द को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने से स्वतंत्र रूप से कुछ शब्द को लिखते हैं, उसको हम बार बार अभ्यास करना है। एक बार यदि अभ्यास कर लेंगे तो परीक्षा में जो 2-4 प्रश्न इससे आता है उसको हम आसानी से हल कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगले दिन के लिए फिर हम व्याकरण का नया सोपान को पढ़ेंगे। आज इतना है, धन्यवाद।